बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन बात तमकीन, इंशाअल्लाह आज इस नशिस्त में एटमोलॉजी उर्दू अल्फाज की असलियत और हकीकत को बयान किया जाएगा। चंद अल्फाज जैसे लफ्ज़ आबला, लफ्ज़ आरज़ू, लफ्ज़ आरत, लफ्ज़ आरसी, इन अल्फाज की हकीकत और एटमोलॉजी को इस नशिस्त, महफिल, मजलिस और सेशन में बयान किया जाएगा। बग़ौर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, याद रखें, ये चीज़ें बार बार नहीं बताई जाती। दूसरी बात यह है कि इनके लिए कोई लुग़त, कोई डिक्शनरी उर्दू में नहीं है। इसी वजह से ये खिदमत की जा रही है ताकि उर्दू कितनी बावक़ार, सदाबहार और कितनी अज़ीम और पुरशिको ज़बान है, ये हकीकत आपके सामने आश्कारा हो सके। लफ्ज़ आबला, आबला के माना छाले के आते हैं। तबखाला, छाला, हमारे यहाँ बहुत इस लफ्ज़ का इस्तेमाल है। हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए, वग़ैरह वग़ैरह। अंग्रेज़ी में छाले को ब्रिस्टिल, BRISTLE, ब्रिस्टिल कहा जाता है। अब ये लफ्ज़ किस तरह वजूद में आया और क्या ये एक ही लफ्ज़ है या चंद अल्फाज का मुरक्कब है और कंपोजिशन है? तो मुहतरम सामिईन किरामी, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर आब और लह, दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। हकीकत में तो दोनों ही अरबी हैं। अलबत्ता ये है कि आब फ़ारसी माना जाता है, मुफर्रस से इसको फ़ारसी बनाया गया है। और लह जो है ये दरअसल लहा था, और लहा या लहू के माने आते हैं गाफिल होने के। हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं लहव लइब, खेल कूद। ज़ाहिर है कि खेल कूद के अंदर जब इंसान मसरूफ़ होता है और खिलाड़ी जब अपने खेल में लग जाता है तो वो दीगर तमाम अहम ज़िम्मेदारियों से गाफिल हो जाता है। तो लहव के माने गोया गाफिल होने के हैं। अब सुनिए कि ये लफ्ज़ किस तरह वजूद में आया, आबला किस तरह बना। आबला एक बीमारी, एक छाला, तबखाला एक बीमारी हुई। और बीमारी किस तरह वजूद में आती है तो सुन लीजिए कि अतिब्बा के नज़दीक और मेडिकल साइंस का जो इल्म रखते हैं उनके नज़दीक ये हकीकत मुसल्लम है और इसमें कोई शुबा नहीं, सभी को इसका एतराफ़ है कि 4 चीज़ें जिगर से बनती हैं, लीवर से बनती हैं। एक तो खून बनता है, इसी तरीके से सफ़रा बनता है, इसी तरीके से सौदा बनता है, और चौथी चीज़ जो है वो बलगम बनता है। सौदा, सफ़रा, बलगम, खून, गोया ये 4 अनासिर हुए। इन 4 अनासिर का नाम उर्दू में अखलात अरबा, ये तिब की ज़बान में अखलात अरबा है। अंग्रेज़ी में इनको 4 ह्यूमर्स कहा जाता है। बलगम को फ़िलेम कहा जाता है, PHLEYGM। सौदा को मेनिनकोली कहा जाता है। सफ़रा को कोलर, CHOLER कहा जाता है। और खून को ब्लड कहा जाता है। इन चारों में किसी किस्म का फसाद, गड़बड़ी और बिगाड़ जब होता है तभी कोई चीज़ वजूद में आती है। चाहे सौदा का जो प्रोपोर्शन है और तनासुब कुदरती, उसके अंदर फसाद वाक़ हो जाए, या कॉलर यानी सफ़रा का जो तनासुब है बदन के अंदर, उसमें फसाद वाक़ हो जाए, या इसी तरीके से बलगम, फ़्लेम का जो प्रोपोर्शन और तनासुब जो होना चाहिए वो न रहे और उसमें फसाद और गड़बड़ी और ख़राबी पैदा हो जाए, या एक खून के अंदर, या चारों में बैक वक्त, तभी जो है कोई बीमारी वजूद में आती है। ये एक कानून है तिब का और ये फ़लसफ़ा है। लिहाजा लुग़त साज़ ने जिस वक्त लुग़त बनाई और इस अल्फाज को, इस लफ्ज़ को ईजाद किया, तो उसने बजाय इसके कि ये 4 ह्यूमर्स अखलात अरबा की तरफ निस्बत करता जो बीमारी के वजूद में आने का सबब बनती हैं, उसने बराह रास्त लफ्ज़ आब की तरफ निस्बत कर दी। और ज़ाहिर है कि आब से सारी चीज़ें, ये हकीकत आया हो चुकी है कि सारी कायनात, मवालिद सलासा, हैवानात, नबातात, जमादात, सभी के सब जो है ना पानी से वजूद में आए हैं। तो ज़ाहिर है कि सौदा, सफ़रा, बलगम, खून यानी 4 ह्यूमर्स अखलात अरबा,
ह्यूमर, कॉलर, मेलनकोली, फ्लैम, ब्लड, ये सब भी जो है ना पानी से वजूद में आए हैं। तो गोया माना ये हुए कि पानी का गाफिल हो जाना, यानी सौदा सफ़रा बलगम खून का गाफिल हो जाना, जो उसका फ़र्द मनसबी है और उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाना। तो ये गोया असली माना हुए और ये एटमोलॉजिकल इसके मीनिंग हुए आबला के। और अब उसके बाद आप हजरात लफ्ज़ आरद को मुलाहिज़ा फरमाएँ। आरद जो है फ़ारसी ज़बान में आटे को कहा जाता है। ये लफ्ज़ कैसे वजूद में आया, किस तरह बना, इसकी एटमोलॉजी, इसकी असलियत और इसकी हकीकत क्या है। तो दरअसल इसके अंदर हम दो किस्म के एहतमाल पैदा कर सकते हैं और दो किस्म के इसमें एहतमाल हैं। एक तो ये कि आमद और रद्द, इस तरह दो लफ्ज़ों का ये मुरक्कब हो, या ये कि आया रद्द होकर इस तरह एक लफ्ज़ उर्दू हो और एक जो है ना अरबी का लफ्ज़ हो। लफ्ज़ रद्द जो है ना अरबी का लफ्ज़ है रद्दो बदल, बदल जाना, है ना। तारीख़ रद्दो बदल हो गई, वक्त रद्दो बदल हो गया, वक्त में तरमीम हो गई, वक्त रद्दो बदल हो गया, वगैरह वगैरह। इसका उर्दू में बहुत इस्तेमाल है। रद्द के माने बदल जाने के आते हैं बहरहाल, और मनसूख होने के, कैंसिल होने के माने में भी आता है। गाड़ी रद्द हो गई, गाड़ी रद्द कर दी गई। बहरहाल ये कि जो उसकी असल हालत है रद्द, उस रद्द होने के बाद वो उस पर वो शय बाकी नहीं रहती। अब जाहिर है कि आमद रद्द, आया रद्द होकर, यानी गल्ला जाता है तो एक ख़ास उसकी कैफियत होती है, ख़ास उसकी हालत होती है। अनाज की शक्ल में होता है, गल्ले की शक्ल में होता है। लेकिन जब वो पीस दिया जाता है और चक्की के पाटों में के नीचे जब आ जाता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, यानी आटा बन जाता है। तो ये गोया माना हुए, ये इसके एटिमोलॉजिकल मीनिंग और मतलब हुआ आया बदल, आया बदला हुआ, यानी आया बदल कर। ये आमद रद्द, या एक उर्दू के लिए आया रद्द होकर। तो आमद रद्द है या तो इसकी असल, या आया रद्द होकर, आया बदल कर। लफ्ज़ आरद आटे के गोया एटिमोलॉजिकल मीनिंग ये है। अब ये बहस आ गई है, छिड़ गई है कि आटे की जब बहस आ गई है तो हम बता दें कि आटे अनाज को, गल्ले को आटे में बदलने की और आटा बनाने की कितनी शक्लें इंसान ने इख्तियार की। मोहतरम सामीन अज़ीज़ान गिरामी, हाँ, तो जब आटे की बहस आ गई, आरद की बहस आ ही गई है, तो हम ये बताते चलें आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए कि आटे को हासिल करने के तरीक़े क्या रहे, इंसान ने किस किस तरह जो है ना आटे को हासिल किया। तो तारीख़ हमें बताती है कि इस्लाम के शुरू दौर में खुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको खलीफ़ा सानी कहा जाता है और अमीरुल मोमिनीन सानी थे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर जो है ना सारी कायनात में आपका मकाम बड़ा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आप खलीफ़तुल मोमिनीन थे और बादशाह थे मुसलमानों के। आपके दौर के अंदर जो है ना हवाओं के ज़रिए जो है ना आटा हासिल किया गया, यानी हवाओं का प्रेशर। कुदरत ने बहुत सारी एनर्जी दुनिया के अंदर बनाई हैं, पैदा की हैं, उनमें हवा भी एक बहुत बड़ी अपने अंदर एनर्जी और ताकत रखती है। तो हवाओं का प्रेशर, हवाओं का दबाव पैदा करके उससे जो है ना चक्कियाँ चलाई जाती थीं और आटा हासिल किया जाता था। दूसरा दौर फिर जो है आया है, इसको जो है ना विंड मिल्स कहते हैं और हवा की चक्की कहा जाता था। और दूसरा दौर उसके बाद जो है ना वो वाटर मिल यानी पंचक्की का आया। पंचक्की यानी पानी की चक्की, पंचक्की यानी पानी की चक्की। ये जो है ना अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, शायद 1 सदी से भी कम ही अरसा हुआ हो, ये पानी की चक्कियाँ जो है ना बंद हो गई। अलबत्ता इनके नमूने आज भी जो है ना मौजूद हैं, इनके मॉडल्स मौजूद हैं, बाज़ जगह हमारे हिंदुस्तान में इनके नमूने मौजूद हैं। पानी का दबाव जो है ना बादशाहों ने और सलातीन हिंद ने जो है ना पानी का दबाव बनाया और पानी को जो है ना इतनी ऊंचाई से गुजारा कि वो जो है ना उसके अंदर वो है एक प्रेशर और एक ख़ास दबाव पैदा हो गया, जो जिसकी वजह से जो है ना पत्थर के जो पार्ट होते थे वो चलते थे और गल्ला पीसा जाता था और आटा जो है बनता था। इसके बाद नमूने आज मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। चुनाचे महाराष्ट्र का एक शहर औरंगाबाद है, वहाँ इस पंचक्की का नमूना आज भी मौजूद है।
اور اب جو دور ہے ہمارا وہ فلور ملز کا ہے، الیکٹرک ملز کا ہے، بجلی سے جو ہے نا چکی چلتی ہے۔ تیسرا لفظ جو ہے نا آرزو ہے، اس کے معنی اور ملاحظہ کر لیجئے۔ دراصل آرزو جو ہے اس کا بھی جو ہے نا وہ اس کی ایٹیمولوجی ہے، اور آرزو دراصل یہ مخفف ہے اور شارٹ ہے کہ اس کا آرائش ازوے، آرائش ازوے، اس سے آرائش، اس سے جو ہے نا سجاوٹ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم آرزو کے معنی جو لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ ڈیزائر کے لیتے ہیں، چاہت کے لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وش اور ایک تمنا کے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لانگ انکلائنیشن کے معنی جو ہے نا ہم لیتے ہیں، جس کو انگریزی میں لانگ انکلائنیشن کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی جو آرزو ہوتی ہے، انسان کی جو ایک خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ عام طور سے دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو گویا آرائش ازوے، آرائش اس سے، ازوے مانے اس سے، اور تو ازوے میں سے جو ہے نا الف ختم کیا گیا، یا یہ مجہول ختم کی گئی، زو رہ گیا، اور آرائش کا فقط جو ہے نا آر باقی رکھا گیا، باقی حمزہ اور شین ختم کر دیا گیا، تو یہ لفظ اس طرح وجود میں آیا، آرائش ازوے سے آرزو بن گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کی ایٹیمولوجی دیکھتے رہیے، دوسروں کو اس سے آگاہ اور واقف اور شناسا کیجیے، اور اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ اردو کے ایک سچے شائقین میں آپ کا شمار ہوگا۔